आज ऐसी पत्रिका आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जिनके साथ आपका तारुफ भी करवाएगी और उनके विचारों को आपके सामने लाने का भी प्रयास करेगी। हमारे साथ सबसे पहले है रिजवान मोइन अदनानी जो ज़िला उपाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, और उनके साथ बैठे हुए हैं सुनील कुमार जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव हैं, कांग्रेस की विंग है ये। राहुल गांधी का मामला आप सब जानते हैं कितना इस वक्त पूरे देश में अगर किसी चीज़ की चर्चा हो रही तो राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता से निरस्तीकरण की बात हो रही है। 6 साल जो उनको प्रतिबंधित किया गया है चुनाव लड़ने से, उसकी बात हो रही है। कांग्रेस जाहिर है पूरा कैडर एक उबाल का सामना कर रहा है, पूरी तरह सड़कों पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी। उसी पर इनके क्या विचार हैं आपके सामने जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सुनील जी आप ये बताइए कि राहुल गांधी के आप पहला रिएक्शन क्या है जो कोर्ट ने कहा और जो सूरत न्यायालय ने कहा राहुल गांधी जी को लेकर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मौजूदा बीजेपी सरकार ने हमारे लीडर जन जन के नेता जिनके परिवार ने कुर्बानियां दी, देश के लिए कुर्बानियां दी, आज उन्हीं राहुल गांधी को इस सरकार ने षड्यंत्र के द्वारा उनकी लोकसभा सदस्यता ख़त्म की। तो आप सिर्फ लोकसभा सदस्यता ही ख़त्म कर सकते हैं, आप उनको लोगों को दिलों से नहीं ख़त्म कर सकते। गांधी हिंदुस्तान में गांधी एक विचारधारा है, आप किसी विचारधारा को नहीं ख़त्म कर सकते। आज लोगों में उबाल है, बहुत उबाल है, क्योंकि धोखे से राहुल गांधी जी की सदस्यता को छीनी गई है। कोर्ट ने निरस्त किया है, सरकार का इसमें क्या दखल? सबसे पहले तो भारत के संविधान और कोर्ट का मैं बेहद सम्मान करता हूं, मगर क्या ये कोर्ट का फैसला सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर ही लागू होता है? कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 1 महीने उनको मौका दिया गया था कि आप इस दंड पे 2 साल की सज़ा के प्रति आप जाके उच्च अदालत में आप जाके अपनी पैरवी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मगर ऐसी क्या जल्दी थी कि एक ही दिन में, एक तरफ तो अदालत 1 महीने का मोहलत दे रही है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, तो ऐसी क्या जल्दी हो गई कि वो एक षड्यंत्र के द्वारा दूसरे ही दिन इनकी निलंबता का वो जारी हो जाता है। सुनील जी ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर जी कह रहे हैं कि नाखून कटाकर शहीदों में शामिल होना चाह रहे हैं राहुल गांधी। क्या आपको लगता है सही नहीं कह रहे हैं कि किसी समाज का अपमान किया और उसके बाद कोर्ट ने जब खिलाफ जजमेंट दिया है तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ रही है? देखिए, राहुल गांधी जी ने किसी समाज का अपमान नहीं किया, उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया। क्या आज के देश में चोर को चोर कहना क्या गलत है? राहुल गांधी जी के आप भाषण को सुनिए, जब उन्होंने 2019 में कोलार कर्नाटक में जो इन्होंने भाषण दिया था, जिसको ये लेकर आए गुजरात, जो मौजूदा वहाँ तब शायद पूरी जानकारी नहीं, विधायक पुर्लेश मोदी थे, उनके ऊपर तो उन्होंने कमेंट नहीं किया। राहुल गांधी जी ने कहा नीरव मोदी चोर हैं, ललित मोदी चोर हैं, मेहुल चोकसी चोर हैं, और वो भी चोर नहीं कहा, उन्होंने कहा क्या है कि यही सरनेम मोदी, उन्होंने कहा सारे चोर मोदी हैं। नहीं, सारे चोर मोदी नहीं कहा, उन्होंने कहा मोदी नाम के ही ज्यादातर क्यों चोर होते हैं, और उसमें भी नीरव मोदी का नाम लिया, ललित मोदी का नाम लिया, मेहुल चौकसी का नाम लिया। तो इसका मतलब रविशंकर प्रसाद जी ने जो कहा कि ओबीसी समाज का सम्मान किया, तो मैं रविशंकर प्रसाद के साथ साथ पूरी भाजपा पार्टी से ये सवाल करता हूं कि आप एक सम्मान के साथ उन चोरों का आप फिर बुला के हिंदुस्तान में आप सम्मान कर लीजिए, तो आप अच्छे हो गए चोरों के साथ। हमारे राहुल जी जो न्याय के साथ खड़े हैं और जिन्होंने चोर को चोर कहा तो वो गलत। यानी कि भाजपा अगर उन लोगों को नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, उनके साथ जितने भी लोग हैं, अगर हिंदुस्तान का वो धन लेकर भागे हैं, अगर वो चोर नहीं है, तो मैं तो रविशंकर प्रसाद जी और पूरी भाजपा को कहता हूं कि उन चोरों को लाकर हिंदुस्तान में सम्मान कर लीजिए, जनता आपको बता देगी कौन चोर है कौन साहूकार है। रिजवान मोइन अदनानी जी आप ये बताएं कि राहुल गांधी को 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है चुनाव लड़ने से, उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई है, आपको ये सुनकर कैसा लगा? हमें बहुत खराब लगा ये सुनकर, इसलिए कि जिनके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी,
और सब कुछ देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए किया। आज उन्हीं के पोते के, उन्हीं के लड़के की सदस्यता रद्द कर दी जाए, ये कहीं की इंसानियत, ये अच्छी बात नहीं है जी। ये बताइए कि किसी जाति विशेष पर किसी तरह की टिप्पणी, वो भी अपमानजनक टिप्पणी पर, क्या कोर्ट सख्त ना हो? भाई अब कोर्ट किस चीज़ पे सख्त हो रही है तो आप लोग भी समझते हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। और इस टाइम जो है वो एक तरह का सामने से उनको हर चीज़ में फंसाया जाता है। एक चीज़ और रिजवान जी, इससे पहले राहुल गांधी पर भी सरकार की तरफ से बहुत सी टिप्पणियां आई हैं, उस पर कोई कोर्ट में फैसला नहीं आया, कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर भी तो आपको शिकायत होनी चाहिए। बिल्कुल शिकायत है, क्यों नहीं, ये नहीं करेंगे। पूरी तरह से शिकायत ही लिए किसी भी अपने नेता पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सिर्फ इस टाइम वो हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी और इंदिरा जी, इन लोगों के ऊपर वो करे हुए हैं, बल्कि देश को हर तरह से बचाने में, हर तरह से निभाने में कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुस्तान के सहारा आवाम के साथ थी और रहेगी। एक चीज़ सुनील जी, आप ये बताएं कि इससे पहले राहुल गांधी को सरकार कह रही थी, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मुंह से कहा है, पप्पू, उनकी माता जी को जो लोकसभा सदस्य भी थी, देश की बहू भी हैं और शहीद की पत्नी हैं, उनको जर्सी गाय भी कहा गया, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा गया। ये कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं गई? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा प्रेम की विचारधारा रही है। आज की राजनीति में दो विचारधारा चल रही हैं, एक नफरत की राजनीति और एक प्रेम की राजनीति। गांधी परिवार ने, राहुल गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राजीव जी ने, संजय गांधी जी ने और भी बहुत सारे, जिन्हें इन्होंने जितना अपमान सहा, संघियों ने जितना अपमान किया, मगर इन्होंने कभी पलट के वार नहीं किया, क्योंकि आखिरी में सत्य की जीत होती है और प्रेम की जीत होती है। तो इन्होंने जो कहा वो हिंदुस्तान देख रहा है। आज इन्होंने सिर्फ अडानी मुद्दे को दबाने के लिए राहुल जी की सदस्यता खत्म की, महंगाई पे चर्चा हटाने के लिए इन्होंने ख़त्म की। गैस आज इतना महंगा है, आम आदमी परेशान है, उस पे चर्चा हटाने के लिए इन्होंने की। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस पर से चर्चा हटाने के लिए इन्होंने राहुल जी की सदस्यता खत्म की। मगर आप राहुल की सदस्यता खत्म किए हैं, आप हिंदुस्तान के लोगों के दिलों से राहुल गांधी जी को कभी नहीं निकाल सकते। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ओबीसी के अपमान का मुद्दा हम चुनाव में लेके आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, ओबीसी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है, उसकी सज़ा यही होनी चाहिए। तो ओबीसी तो खुद नाराज़ हैं, आप कह रहे हैं कि ओबीसी साथ है कांग्रेस के। देखिए, आज के उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ओबीसी हैं। जितना सम्मान कांग्रेस ने ओबीसी को दिया है उतना कोई पार्टी नहीं दे सकती। और रही केशव प्रसाद मौर्य जी की बात सम्मान की, तो पहले वो अपना सम्मान भाजपा में ढूंढ लें, जहां पे उनके मुख्यमंत्री अन्य मंत्री कुर्सी पे बैठते हैं, इनको वहां पे स्टूल पे बिठाया जाता है। तो पहले ये अपना सम्मान भाजपा में ढूंढ लें, तो फिर ओबीसी का सम्मान ये और जगह दिलाएंगे। आगे क्या रणनीति है कांग्रेस की? आगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, न्यायिक तौर पर, कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि कोई भी लड़ाई जब तक सड़क पर नहीं लड़ेंगे, क्या संसद में इन्होंने निलंबित कर दिया तो क्या राहुल जी आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या राहुल जी बात नहीं करेंगे? राहुल जी तो त्यागी पुरुष हैं। सोनिया गांधी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया है, जहां पे आज लोग छोटे छोटे पद के लिए मरते रहते हैं, वहां पर सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया है। गांधी परिवार हमेशा त्याग का परिवार रहा है। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आने वाले 2024 में जनता दिखा देगी कि जनता नफरत के साथ है कि प्रेम के साथ है। रिजवान जी, आप जिला उपाध्यक्ष हैं और ये जनपद अमेठी है, अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। जाहिर है यहाँ जिस तरह से नाराजगी होगी पूरे देश में शायद उस तरह ना हो। क्या रणनीति है, क्या करेगी यूथ कांग्रेस? यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। हमारे जिला अध्यक्ष इस टाइम दिल्ली गए हुए हैं, शुभम सिंह जी, अभी वो आएंगे, उनका जो आदेश होगा हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे।
राहुल जी आपने सुना, जाहिर है सभी नाराज हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई राहुल गांधी जी पे हुई है। सुनील कुमार जी ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव हैं। रिजवान मोइन अदनानी जिला उपाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। सभी नाराज़ हैं और सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि ये कितनी सख्ती से, कितने ज़ोर से और कितने दलबल के साथ सड़क पर उतरते हैं। जैसी पत्रिका को देखते रहें, फॉलो करें। धन्यवाद।